देहरादून में बड़ी संख्या में प्राइवेट अस्पताल चल रहे हैं और साथ ही साथ कई डॉक्टर क्लिनिक भी चला रहे हैं। इन सभी के लिए क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है, लेकिन बावजूद इसके देहरादून में फिलहाल कई प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक ऐसे चल रहे हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। और इसी को लेकर अब देहरादून सीएमओ मनोज उप्रेती ने एक आदेश जारी कर दिया है। देहरादून सीएमओ मनोज उप्रेती ने बताया है कि कई अस्पतालों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और हमने कह दिया है कि आप जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए और क्लिनिक्स के लिए एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के उसमें रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है और साथ ही साथ उसका ईयरली रिन्यूअल भी बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी लोग हैं जो कि हमने लिस्ट एक निकाली थी अखबारों में, जिसमें कि उन्होंने अभी रिन्यूअल नहीं कराया है, तो उनके लिए आदेश है कि अपना रिन्यूअल करा लें समय से। और जो लोगों ने नहीं कराया तो उसमें कुछ पेनल्टी का भी प्रावधान है। साथ ही जिन लोगों के क्लिनिक्स बंद रहे हैं कोविड काल के दौरान, उनको छूट भी दी गई है। और वहीं पौड़ी में पीपीपी मोड पर संचालित हो रहे जिला अस्पताल से 3 महिला उपनल कर्मियों को हटा दिया गया है। हटाए गए कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से उनको ना हटाए जाने की गुहार लगाई है। पीपीपी मोड पर संचालित हो रहे जिला अस्पताल में उपनल कर्मियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी मुन्नी देवी, सुषमा रावत और सर्वेश्वरी देवी ने जानकारी दी है और ये बताया है कि 2007 से हुए जिला अस्पताल में सैनिक कल्याण बोर्ड पौड़ी के माध्यम से तैनात किए गए थे और उनको मानदेय भी बोर्ड से ही मिलता था। तभी से वो पिछले 14 सालों से अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अचानक उनको नौकरी से हटा दिया गया है। ऐसे में उनको अचानक नौकरी से हटाए जाने पर उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से उनकी सेवाओं को यथावत रखने की मांग की है। हम 2007 से अब जिला महिला चिकित्सालय में थे और पीपी मोड जाने के बाद फिर यहाँ पे आ गए। हमारे राणा सर थे, उन्होंने कभी हमें ऐसे परेशान नहीं करा कि तुम यहाँ से जाओ, तुम साइन नहीं करो या तुम ड्यूटी में मत आओ। वेतन निकलने में भी हमें बहुत मुसीबतें पैदा होती है हमें। और अब हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि ड्यूटी करो लेकिन साइन मत करो। जब तक सीएमओ साहब लिख के नहीं देते हैं, बाबू लोग हमें लिख के नहीं दे रहे, तो हमारे पास क्या प्रूफ है कि हम साइन करें? लिखित में तो हमें मिलना चाहिए ना। देखिए, ये तब का था जब इनको रखा गया था जिला चिकित्सालय में उपनल के माध्यम से, लेकिन चूंकि अस्पताल अब पीपीपी मोड पे चला गया है और इसलिए ये पद भी स्वतः ही समाप्त हो गए यहाँ से। अब इनकी आवश्यकता कुछ नहीं रह गई थी, क्योंकि औचित्यपूर्ण जो है एक आख्या देनी होती है रखने के लिए, और जब पद भी नहीं है और इनका कार्य भी नहीं है, क्योंकि वो कार्य पीपीपी वाले कर रहे हैं, तो इसलिए इनको हटाने के लिए उपनल को लिखा गया। और उत्तराखंड में लोक निर्माण विभाग में मिनिस्ट्रियल संवर्ग में तबादले होने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने कोरोना काल में प्रमोशन पाने वाले कर्मचारियों के तबादले करने का फैसला लिया है। जिस वक्त प्रदेश में कोरोना अपने चरम पर था, उस समय लोक निर्माण विभाग में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की बड़ी संख्या में प्रमोशन किए गए थे, लेकिन उस समय प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के चलते कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं हो पाए थे। अब राज्य में संक्रमण कम होने पर कर्मचारियों के तबादलों का फैसला लिया गया है। शासन के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग मुख्यालय में ट्रांसफर के लिए समितियां बनाई गई हैं। और वहीं उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य विभाग आपूर्ति विभाग का पदभार ग्रहण करते ही कहा कि जल्द ही राशन विक्रेताओं की समस्याओं का हल किया जाएगा। आपको बता दें कि लंबे समय से राशन विक्रेता एक बड़ी समस्या को लगातार उठा रहे हैं कि गोदामों से उन्हें राशन तोल के नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि सभी खाद्य गोदामों में तोल मशीनें लगाई जाएंगी, जिससे पूरी पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे रहते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग में किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, खाद्य आपूर्ति विभाग में यदि किसी प्रकार की जो हमारे जो राशन विक्रेता हैं उनकी कई सारी समस्याएं हैं कि गोदाम से हमारे को सही मात्रा में हमारे को तोल कर राशन, हमें गेहूं या चावल या चीनी या दाल हमें नहीं मिल पाता है, ये समस्या उन्होंने मुझे बताई है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर आरएफसी गोदाम में जो है हमारे
तो जो तोल मशीन है वो हमारे वहाँ पर लगे रहे, ताकि पूरी पारदर्शिता जो है वो बनी रहे। इसके अतिरिक्त राशन सही समय पर मिले, यह भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और मैं समझती हूँ कि मेरे रहते हुए हमारे खाद्यान्न विभाग में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना मैंने कभी बर्दाश्त किया है, ना आगे बर्दाश्त करूँगी। और देखिए, बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड के विकासनगर तहसील में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप था कि केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों की वजह से पेट्रोल और डीजल के साथ रसोई गैस के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से अन्य सामान भी महंगे हो रहे हैं, जिससे आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस केंद्र सरकार से अपील कांग्रेस की तरफ से की गई है कि महंगाई कम करके आम जनता को राहत दी जाए। एक ऐसे और वहीं देवभूमि में परिवहन विभाग आगामी यात्रा सीजन से पहले रोडवेज बसों का किराया बढ़ाने की मांग कर रहा है। हालांकि परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बसों के किराए बढ़ाए जाने की बात को एक सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि हमारी प्राथमिकता किराया बढ़ाने की नहीं है, बल्कि रोडवेज की आमदनी बढ़ाने पर है। उसके लिए कई सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर रोडवेज बसों का किराया बढ़ाया जाता है तो इसका बोझ जनता पर ही पड़ेगा। मेरी प्राथमिकता किराए बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि रोडवेज की आमदनी बढ़ाने पर है। और उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने बहुत से कदम उठाए हैं और मैं समझता हूं कि यदि हम किराए बढ़ाते रहेंगे तो बोझ जनता पर पड़ेगा। अच्छा ये रहेगा कि हम रोडवेज में सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए रोडवेज की आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे और आने वाले समय में रोडवेज की स्थिति नियंत्रण में होगी। और वहीं ताम्र नगरी अल्मोड़ा में हस्त निर्मित तांबे के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए ताम्र हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। एक हफ्ते तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का उद्घाटन आज मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पांडे ने किया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने हस्त निर्मित ताम्र उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि भारत सरकार की पहल पर आयोजित ताम्र हस्तशिल्प प्रदर्शनी 13 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें स्थानीय हस्तशिल्पियों के उत्पाद को बाजार मिल रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स भारत सरकार की ओर से प्रायोजित प्रदर्शनी है। यहीं के स्थानीय जो हमारे काश्तकार हैं, जो ताम्र इसमें विद्या में काम करते हैं, बहुत सराहनीय प्रयास है। अल्मोड़ा की जो है एक पारंपरिक पहचान जो है वो हमारे यहाँ से इस विद्या से रही है और मुझे बहुत अत्यंत खुशी की बात है कि भारत सरकार की इस पहल से जो आज इस प्रदर्शनी को आयोजित किया गया है, मुझे उम्मीद है कि जो हमारे काश्तकार हैं उनको अपने इनके जो मेहनत का उचित मूल्य भी मिलेगा और साथ ही जो है लोगों में एक जागरूकता भी जाएगी। तो निसंदेह ही ये अल्मोड़ा के लिए बहुत ही अच्छा एक अभिनव। और सितारगंज सिडकुल रोड पर सिसोना के पास ऑटो और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है, जबकि ऑटो में सवार महिला घायल हो गई। ऑटो में अन्य सवारी को मामूली चोट आई है। सैनिक कॉलोनी के पास बाइक ऑटो से टकरा गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे के बाद युवक घायल था, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दीपक का शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हमारे यहाँ एक घायल पेशेंट आया, उसके सर में चोट लगी है। उसका नाम लक्ष्मी देवी नाम है, 30 साल है उसकी। उसका टेम्पो से उसका एक्सीडेंट हुआ है। मजरा रोड से सोना का पेशेंट है। और एक पेशेंट है जो मरा हुआ पेशेंट आया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में। उसका नाम दीपक धामी है, वो मजरा रोड सिसोना का रहने वाला है। उसके अटेंडेंट अभी कोई आए नहीं है। उसके साथ वाले जो लेकर आए थे, मामा थे, वो लेकर उन्होंने यहाँ पहुँचाया अस्पताल में। उनसे हमने ये बात पूछी कि उन्होंने एड्रेस दिया ये अभी मृतक के घर वाले आए नहीं। मृतक के घर वाले आ रहे हैं, कहीं रास्ते में हैं।